हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव, आप लोगों का मैथ सीसी पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं बेसिकली इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का जो न्यूमेरिकल है वो बता रहे। सबसे पहले फॉर्मूला बताएंगे कि फॉर्मूला क्या है, उसके बाद उनके कुछ न्यूमेरिकल्स लगा देंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइनली क्या हो जाएगा, आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए चलते हैं आज के जो ये वीडियो मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने सब क्वेश्चंस फॉर्मूले सारा कुछ बता दिए। अब यहाँ पे केवल इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, सारा कुछ इंग्लिश में ही होगा। अब ध्यान से देखेंगे। कह रहा है, सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है, उसके बाद समझते हैं। कह रहा है फॉर्मूला फॉर CI, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या क्या फॉर्मूला है। जो P होगा उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, जो R होगा उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ये हमेशा आपको परसेंटेज में दिया रहेगा, जहाँ पे परसेंटेज में दिया रहेगा उसको आप रेट ऑफ इंटरेस्ट समझेंगे। T से होगा टाइम, जो कि ईयर्स में दिया रहेगा, हमको मंथ में भी दिया रहता है तो उसको हम कन्वर्ट हमेशा करके किस में चलेंगे, ईयर्स में चलते हैं। अब पहला क्वेश्चन या पहला फॉर्मूला हम देख लेते हैं। When interest is compound annually, कह रहा है जब इंटरेस्ट एनुअली लगेगा तो अमाउंट कितना आएगा। अमाउंट A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 के पावर में T, जो कि आपको पहले से ही पता है। और एक चीज़ है जो टेबल है, जो मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए टेबल बनाया था, वो टेबल आप जाकर के हिंदी मीडियम वाले में भी देख लेंगे, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों उसमें सेम है, क्योंकि टेबल बना हुआ है 1 ईयर्स के लिए 2 ईयर्स के लिए क्या होगा वो आप वहाँ से देख लेंगे। यहाँ पे हम नहीं बताएंगे, यहाँ पे आपको डायरेक्ट सिखा दे रहे हैं। तो कह रहा है कि अमाउंट A इज इक्वल टू P 1 प्लस R पावर 100 के पावर में कितना है T। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो जितना अमाउंट आएगा उसमें से अपने प्रिंसिपल को हम डिफरेंस कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, मेरा क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। CI क्या आ जाएगा, A माइनस P। अब देखो कह रहा है व्हेन इंटरेस्ट इज हाफ ईयरली। ध्यान देखेंगे, जब कह रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड होगा हाफ ईयरली, आधे महीने के लिए। जब आधे महीने के लिए होगा तो 6 मंथ के लिए होगा। हाफ ईयरली का मतलब है आधे साल, तो आधे साल का मतलब है 6 महीना। 6 महीना का मतलब यही है कि एक साल में 2 बार 6 महीना आएगा। तो कह रहा है इसके लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो क्या होगा, P ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R बाई 100। ध्यान देखना, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये एक साल के लिए दिया रहता है, तो जब 6 महीने की बात करेगा तो 6 महीने में क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। तो ये आधा होगा बट टाइम 2 हो जाएगा। टाइम 2 क्यों होगा, क्योंकि 6 महीना 2 बार आएगा साल में, इसलिए 2T माइनस 1। अब कह रहा वेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, कह रहा जब क्वार्टरली की बात करेगा तो ध्यान से देखना है, जो R है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, और जो टाइम है वो 4 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने आपको लिखा है CI इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 400। यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे एक चीज़ और है क्या, -1। अब आगे कह रहा है क्या, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, कह रहा है एनुअली बट टाइम इन फ्रैक्शन लाइक A रेशियो B बाई C। कह रहा है जब कभी भी ध्यान से देखेंगे कि टाइम ऐसे दिया रहता है 2:3/5, ऐसे में समय दे देता है, ऐसे में ईयर्स दे देता है, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये तो 2 साल बराबर दिया था, ये जो 3/5 है इसको हम क्या करेंगे। तो उसके लिए ध्यान से देखेंगे, उसके लिए CI का फॉर्मूला क्या है, सीधे सीधे CI हो जाएगा कितना, P 1 प्लस R बाई 100 के पावर में ये A है जो फ्रैक्शन पार्ट में नहीं है, जो एक तरह से क्वेश्चन है, या जो A रेशियो B बाई C रहेगा, जैसे मैंने बोला 2:3/5, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। फिर 1 प्लस R बाई 100 वही चीज़ करेंगे। अब R बाई 100 जो R है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, B बाई C से, और इसके पावर में 1 ही रहने देंगे, माइनस क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे। तो ये रहा आपका इतना फॉर्मूला।
अब इसके आगे कुछ और फॉर्मूले हैं, वो भी हम आपको लिख के बता देते हैं, लेकिन यहाँ तक आपको पहले फॉर्मूला बेसिक एक बार समझ लेंगे, फिर जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम टेबल से ही करेंगे। तो चलिए अभी आगे हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, वो भी हम आपको करा देते हैं। अब देखते हैं, करा व्हेन रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स, आपको दिया रहेगा रेट जो है अलग अलग सालों के लिए अलग अलग रेट दिया रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेट्स आर गिवन हियर, R1%, R2% एंड R3% फॉर ईयर्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मीन्स फर्स्ट के लिए, पहले साल के लिए R1%, दूसरे साल के लिए, दूसरे ईयर के लिए R2% एंड तीसरे ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए R3%। तब हमारे पास जो CI आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा P, फिर ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 1 + R1/100, 1 + R2/100, 1 + R3/100, सबका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसमें से एक माइनस कर देंगे, -1, देन मल्टीप्लाई बाई प्रिंसिपल, योर फाइनल आंसर विल कम। एंड लास्ट वन जो हमारे पास फॉर्मूला है, कह रहा है प्रेजेंट वर्थ ऑफ RSX। कह रहा है कि प्रेजेंट वर्थ जो है किसी भी थिंग्स का वो x है, ड्यू टू T years, कह रहा है कि कुछ सालों के बाद क्या होगा। ध्यान देखेंगे, प्रेजेंट वर्थ ऑफ RS, हमको प्रेजेंट वर्थ निकालना है किसी भी चीज का, जबकि बाद का आपको दिया रहेगा। तब क्या करेंगे, जो दिया रहेगा वो x वहीं पे रख लेंगे, 1 + R/100 के पावर में t जो मल्टीप्लाई करते थे उससे हम क्या कर लेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। कभी कभी आपसे पूछता है कि किसी भी चीज़ का वैल्यू अभी मान के चलो 10,000 रुपये है, तो 2 साल पहले या 2 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 साल पहले उसकी वैल्यू क्या होगी। तो 2 साल बाद जब करेगा तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 साल पहले की जब बात करेगा तो आप क्या कर लेंगे, आप डिवाइड कर देंगे किससे, 1 + R/100 के पावर में t। अब आप लोग के लिए 2-4 न्यूमेरिकल करा देते हैं, बस इसके बाद आपका खत्म हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट टोटली। अब ध्यान से देखेंगे, कर फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹7,500 एट 4% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे करते हैं अपने लोग। सीधी सी बात है, CI ध्यान से देखना है, CI = P 1 + R/100 पावर में t -1। ठीक, तो P की जगह पे रख लेंगे 7,500, 1 + R की जगह पे रख लेंगे 4 / 100 पावर में 2 -1। ठीक, अब 7,500 इसको कट कर देंगे, ठीक, 25 होगा, तो ये 25 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 25 + 1 डिवाइड बाई 25 स्क्वायर -1। 7,500 -26 × 26 डिवाइड बाई 25 × 25 -1। आप अलग अलग से भी कर सकते हैं कि पहले अमाउंट निकाल लो, अमाउंट निकालने के बाद प्रिंसिपल से माइनस कर दो, मतलब 7,500 लास्ट में क्या कर देना है, माइनस कर देना। ये हम आपको बेसिक से समझा रहे हैं। इसके बाद एक ट्रिक है, आप ट्रिक के थ्रू जाएंगे तो टेबल में जाना पड़ेगा, और टेबल मैंने आपको पहले लेक्चर में ही पढ़ाया है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो 26 का 26 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा, 26 × 26 36, 6 2 = 12, 15, 2 6 = 12, 2 2 = 4, 5 6 7 6।
-1 है, ये मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो माइनस कितना होगा 625, क्योंकि 25 इंटू 25 625, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 5, ये कितना बचेगा आपका 51 बच जाएगा ऊपर। तो हम इसको लिख सकते हैं 7500, 26 इंटू 26 मतलब 676 माइनस 625 डिवाइड बाई 25 इंटू 25। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको बोला था कि जब यहाँ पे -1 होगा तो नीचे वाला ऊपर से माइनस करना है, यहाँ पे प्लस होगा तो नीचे वाले को ऊपर में प्लस करने का है, तो माइनस मैंने माइनस कर दिया। अब ध्यान से देखेंगे, ये तो 25 3 जा 300 बचा, फिर 300 इसको 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, 5 6 जा 60 बचा, फिर इसको 5 से कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो हमारे पास कितना आ रहा है 12 मल्टीप्लाई, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 51 होगा। तो 12 1 जा 12, कैरी कितना 1, 12 5 जा 60, 60 मतलब 61। आपका आंसर आ रहा है 612। ध्यान से देखेंगे, ये तो मैंने आपको बेसिक समझाया कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जाएंगे तब कैसे आएगा। तो फॉर्मूला से जाएंगे तो आपका आंसर आएगा 612 रुपये। वैसे ट्रिक के थ्रू भी जाएंगे तो अभी आपका आंसर यही आएगा। अब देख लेते हैं इसमें ट्रिक क्या है। ध्यान से देखेंगे किसका ट्रिक क्या है, आंसर यही आएगा आपका। कितना आएगा 612। देखो ट्रिक इसमें क्या है, ट्रिक का फॉर्मूला सीधे है CIP इंटू एक्स का परसेंट। अब आपको जो ये x% है ये टेबल में मिलेगा। टेबल मैंने आपको बताया है लेक्चर 1 में, आप जाकर के देख लेंगे। लेक्चर 1 में हमने आपको टेबल के बारे में बताया। तो P क्या है, प्रिंसिपल 7500 है, टेबल कह रहा है 2% यहाँ पे दिया है, सॉरी 4% दिया है। तो 4% का जो टेबल है हमारे पास वो हम देख लेंगे कि 4% का क्या टेबल है। तो 4% का जो टेबल है वो 8.16 है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 8.16% है, तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100, ये कट जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8.16 को 75 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 1 जा 5, 8, 5 8 जा 40, 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 1 जा 7, 4 11, 7 8 जा 56। अब देखेंगे 0 8 2 10 0 कैरी 1 2 6 4 10 11 5 1 6, 2 पे पॉइंट लगा है पॉइंट। यहाँ से भी आप देखेंगे तो 612 रुपया आपका आया। देखो इसको करने जाएंगे तो मैक्सिमम आपको 10 to 15 सेकेंड लगेंगे। आपको टेबल पता रहेगा आप तो फटाफट करेंगे, नहीं तो अगर ऐसे जाएंगे तो कम से कम आपको 1 से 2 मिनट आप प्रैक्टिस कर लो। कितना में प्रैक्टिस कर लो, 1 से 2 मिनट आपको लगेंगे। बट अकॉर्डिंग टू ट्रिक जाएंगे तो ट्रिक के से जाएंगे तो आपको कम से कम नहीं 4 टाइम्स टाइम आपका लेस हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना है 612 अकॉर्डिंग टू ट्रिक्स, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट या बेसिक फॉर्मूला। चलिए अभी चलते हैं आप सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो इसमें क्या है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8000 एट 15% पर एनम फॉर 2 years 4 month कंपाउंडेड एनुअली। अब इसमें क्या करने का है, ध्यान से देखेंगे। इसमें जो टाइम दिया हुआ है, टाइम T 2 years कंप्लीट दिया है 4 month। 4 month को अगर हम ईयर्स में चेंज करेंगे तो 4 डिवाइड बाई 12 कैंसिल होकर के 1 बाई क्या हो जाएगा 3। मतलब जो टाइम हमको दिया है अब हम इसको ईयर में लिख सकते हैं। तो 2 years कंप्लीट है, 1/3 क्या है रेशियो में है। तो इसमें सबसे पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं। तो अमाउंट जो होगा ए P 1 + R/100, इसके पावर में पहले लिख लेंगे जो कंप्लीट है ईयर वो, इनटू वही चीज़ लिखेंगे 1 + R/100 इनटू ये चीज़ करेंगे 1/3 और इसके पावर में कुछ नहीं लिखेंगे।
बहुत बंदे या बहुत स्टूडेंट यही समझते हैं कि इसके पावर में 1/3 लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। r/100 जो है उसको आपको वही लिखना है, मल्टीप्लाई करना है जो यहाँ पे है। यहाँ पे 4/5 रहता तो यहाँ पे 4/5 लिखना पड़ता, जो भी होता वो लिखना। कंप्लीट वाले का कंप्लीट के साथ, कंप्लीट वाले का ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे, नहीं, पावर में 2 करोगे, बाकी जो फ्रैक्शन में है उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसा लिख देंगे। तो अब अगर यहाँ से हम अमाउंट निकालेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल है 8000 इंटू 1, देखो 1 प्लस r/100, तो r की वैल्यू यहाँ पे कितना है 15, तो 1 प्लस 15/100 पावर में 2, यहाँ पे 1 प्लस 15/100 इंटू 1/3, 3 5 जा 15, 5 से कट करेंगे तो 20, यहाँ से कट करेंगे तो 20, और यहाँ पे आएगा कितना 3, 5 3 जा 15, 20 5 जा 100। तो यहाँ से अमाउंट जो आ रहा है आपका 8000 इंटू 21 जा 20, 20 प्लस 3 23, 23 पावर में 2 है तो 2 बार लिख देंगे क्या 23, नीचे भी 2 बार लिख देंगे क्योंकि इसके पावर में कितने 2, यहाँ पे कितना बचा 21 जा 20, और यहाँ पे 1 है तो 21/20, देखो 3 0 है तो मैंने यहाँ से 3 0 से 3 0 कैंसिल किया, फिर 1 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब ये ख़त्म हो गया, 8000 था। अब हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है वो आएगा 23 इंटू 23 इंटू 21, कितना आया है 23 23 21, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 11,109 रुपया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,109 रुपये आपका क्या हो जाएगा अमाउंट। याद रख लेना कि जितना आपके पास प्रिंसिपल है उससे ज़्यादा ही आपका क्या आएगा अमाउंट आएगा। क्यों? क्योंकि इस पर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया है, तो इंटरेस्ट लगाएंगे तो हमेशा जितना प्रिंसिपल है उससे कुछ बढ़ के ही आएगा। अब हम सी आई सबको पता है, सी आई इजिकल टू ए माइनस क्या होता है पी, ए माइनस पी। अमाउंट कितना आया है 11,109 माइनस 8,000, तो यहाँ से 9, 0 में से 0 जाएगा 0, 1 में से 0 जाएगा 1, 11 में से 8 जाएगा 3, तो आपका आ गया क्या जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया यहाँ से वो आया कितना 3,109 रुपीज़। ध्यान से देखेंगे फ्रैक्शन वाले में एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या करना है। आप एकदम आसानी से करेंगे क्योंकि देखो अभी धीरे धीरे आपके एग्जाम्स जो गवर्नमेंटेड एग्जाम है वो टफ होते जा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको सिंपल नहीं देगा, थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देगा, इसमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले इसको हम किस में लिख लेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे या तो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में जो हमारे पास टोटल दिख रहा है पूरा उसको लिख लेंगे पूरा का पूरा, p 1 प्लस आर बाई 100 के पावर में 2 पूरा हो गया, 1 प्लस आर बाई 100 में ही जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ से आपका अमाउंट निकल जाएगा, अमाउंट निकलते ही आप वहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, उसमें से p को क्या कर लेंगे प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। चलिए अभी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखेंगे फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 इन 2 years एट 4% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंड हाफ ईयरली। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में सब कुछ सिंपल था बट ये चीज़ दे दिया है जिससे बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को क्या कर देंगे लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन अपने लोग क्या करेंगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे p हमारे पास दिया हुआ है आपको 10,000, प्रिंसिपल आपको 10,000 दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो यहाँ पे एक साल में 4% दिया हुआ है 4%, और कह रहा है जबकि होगा हाफ ईयरली 6 महीने पे ही लगेगा, तो 6 महीने में
एक साल में 4% है, 1 ईयर्स में 4% है, तो 6 मंथ में कितना होगा 2 हो जाएगा। 4% का क्या कर देंगे हम हाफ कर देंगे, तो यहाँ से रेट कितना हो गया 2%। अब हमसे बोल रहा है कि हाफ ईयरली लग रहा है, तो जो हमारे पास टाइम है मतलब हाफ ईयर का स्लॉट बनेगा, तो 2 ईयर्स में कितने हाफ ईयर्स होंगे 6 मंथ अगर देखा जाए, तो 2 ईयर्स में हमारे पास 24 मंथ होंगे, क्योंकि 12 में 1 ईयर्स में 12 मंथ, देन 2 ईयर्स में 4 मंथ, सॉरी 24 मंथ। एंड हाफ ईयरली मीन्स क्या होगा 6 मंथ का हाफ ईयर बोलते हैं, तो 6 मंथ हमारे पास 24 मंथ में 6 मंथ कितनी बार आएगा 4 टाइम्स आएगा। इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास टाइम आ रहा है टाइम वो कितना हो जाएगा 4, याद रख लेना 4 हाफ ईयर आएगा, 4 हाफ ईयर होकर के 2 ईयर्स कहलाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम सीधे सीधे क्या निकाल लेते हैं अमाउंट निकाल लेते हैं। पहले अमाउंट क्या हो जाएगा P 1 + R/100, तो सीधे सीधे 10,000 इंटू 1 + R/100, तो 1 + 2/100। ठीक, इसके पावर में कितना हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं 10,000 इंटू कट जाएगा, नहीं भी काटेंगे तो भी चलेगा, तो 2/100, ये प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 102, कितनी बार होगा 102 102 102, 4 टाइम्स, जितना पावर उतने टाइम्स। नीचे भी कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। देखो यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, पूरा मल्टीप्लाई करिए 102 102 1, तो ऊपर वाले का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10824.32, इतना आएगा हमारे पास कितना अमाउंट। आपका अमाउंट जो होगा वो इतना आएगा। ध्यान से देखना है क्या करना है, इन सारे को मल्टीप्लाई कर लेना है और नीचे वाले से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है, तो आपके पास कितना जाएगा इतना अमाउंट हो जाएगा। अब अगर हम CI की बात करें तो A माइनस क्या हो जाएगा P, इसमें से हमको क्या करना है, इसमें से 10,000 को क्या कर देना है माइनस। जब 10,000 को माइनस करेंगे, ये 10,824 है, तो सीधी सी बात है 824 पॉइंट क्या आएगा 32, ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर। ध्यान से देखेंगे क्या करना है, जब हमको बोलेगा कि हाफ ईयरली बोलने का मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हाफ कर दिया मैंने। ठीक है, क्वार्टरली बोलेगा तो हम 4 से डिवाइड करेंगे और उतने टाइम से वो बढ़ जाएगा। हाफ ईयरली ये हुआ, ये 2 साल में कितनी बार हाफ ईयर आएगा 4 टाइम्स, इसलिए जो टाइम है इसका 4 हो गया, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया हाफ हुआ, क्योंकि साल में 4 है 4 है, तो 6 मंथ में 2 ही होगा, तभी तो होगा 12 मंथ में कितना 4%। तो ये रहा आपका फाइनल का आंसर 824.32 कंपाउंड इंटरेस्ट आपको आएगा। चलिए अभी अगली क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या है, इन व्हाट टाइम विल ₹1000 बिकम ₹1331 at 10% per annum compounded annually. In this question we have to find out time. इसमें हमको टाइम को क्या करना है निकालना है इस क्वेश्चन में। ध्यान से देखेंगे हमारे पास दिया क्या है, सबसे पहले वो समझ लेंगे। उससे बेटर ये है कि आप पहले पूरे क्वेश्चन को एनालाइज कर लो, समझ लो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किससे क्वेश्चन में क्या निकालना है और क्या दिया है। जब तक ये नहीं पता रहेगा तब तक आप फाइंड नहीं कर सकते हो। देखो इन व्हाट टाइम, दिस मीन्स टाइम निकालना है, विल बी रुपीज, पी दिया हुआ है प्रिंसिपल 1000, becomes this is A,
इसका मतलब है इसमें इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रिंसिपल 1000, अमाउंट 1331, दैट मीन्स इन 1331 अगर इसमें से आपको बोले कि इंटरेस्ट कितना है, तो इसमें से 1000 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो 331 क्या हो जाएगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है कितना, 10%, ठीक है। तो ये भी कितना है, 10%। हमको क्या करना है, टाइम निकालना है। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, A = P 1 + R/100 पावर में T। जो चीज़ दिया है वो हम क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट इज 1331 एंड प्रिंसिपल इज 1000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। टाइम हमको फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखेंगे, इस साइड ये मल्टीप्लाई है, इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो डिवाइड कर लेते हैं, 1 प्लस, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्रॉस, 10 1 + 10 + 1 11/10 रेज़ टू t। ध्यान से देखना है। अब इसको निकालने से पहले आपको देखना है कि ये 10/11 है पावर में t, इसको भी हमको 11/10 है, इसको भी हमको इसी के बेस में लिखना पड़ेगा। अगर इसके बेस में नहीं लिख पाओगे तब तक आपको t नहीं निकाल सकते हो। या तो तुमको फिर लॉग और एंटी लॉग दोनों आने चाहिए, और लॉग और एंटी लॉग निकालना इतना आसान नहीं है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं 11/10 के फॉर्मेट में क्या होगा। देखो 1331 11 के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो 11 का क्यूब है, नीचे 10,000 भी किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है, तो क्यूब, और यहाँ पे 11/10 पावर में क्या है, t। इन दोनों के पावर में 3 है, तो हम एक साथ लिख सकते हैं क्या, 11/10 पावर में 3, 11/10 पावर में t। कंपेयर कर लेंगे तो जो t की वैल्यू है क्या आएगी, 3 इयर्स आएगी। अब ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आपके पास 1000 रुपीज़ है, इसको 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1331 रुपीज़ होने में कितना टाइम लगेगा, कितना साल लगेगा, तो कितना लगेगा, 3 इयर्स लगेगा। आई होप आपको पूरा लेक्चर मेरा समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।